कई बार इंसान को अपनी जीवन में बहुत हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है। मतलब कुछ ऐसा समय आ जाता है जब वह परेशानियों में, संकटों में घिरने लगता है। कई बार हमारी लाइफ में शत्रु बाधा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी जीवन की जो समस्त खुशियां हैं उन पर मानो ग्रहण लग जाता है। दुश्मनों की वजह से हमारा हर बनता हुआ कार्य बिगड़ने लगता है। हम चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं कर पाते। हम अपने दुश्मनों से, हम अपने शत्रुओं से इस तरह घिर जाते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जीवन नरक के समान बनता जा रहा है। हमारे बहुत सारे साथी कमेंट करके पूछते हैं कि पंडित जी, हमारे शत्रुओं ने हमारी ज़िंदगी में तबाही कर दी है। हमारा हर कार्य शत्रुओं की दुश्मनी की भेंट चढ़ गया है। अब जब व्यक्ति दुश्मनों से घिर जाता है तो उसके मन में तरह तरह के नेगेटिव ख्याल आते हैं। जीवन जीने के प्रति उदासी छा जाती है और कई बार तो यहाँ तक मन में ख्याल आता है कि मानो बस अब इस जीवन को जीने की आस नहीं रही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये तो जीवन है, यहाँ पर खुशियाँ भी आएंगी, गम भी आएंगे, धूप भी होगी, छाँव भी होगी, उतार चढ़ाव तो जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन आने वाले कठिन टाइम में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही पार लगता है जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है। उसी की नैया पार लगती है जिसको पता है कि मैं इस कठिन समय को भी पार कर लूँगा। कहते हैं कि अगर हिम्मत है बंदे के अंदर तो परमात्मा भी उसका साथ देता है। हमारे पास हजारों प्रश्न हर रोज़ आते हैं कि पंडित जी, जीवन में भयंकर संकट आ रहा है, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट हमें अपनी ज़िंदगी में झेलना पड़ रहा है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 300 साल पुराना एक ऐसा उपाय जिसको करने के बाद संकट, पीड़ा, परेशानी आपके नज़दीक भी नहीं फटकेगी। अगर आप इस दुनिया पर राजा की तरह राज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ बुरी नज़र उठाकर देख भी ना सके, आपके परिवार पर कभी किसी की बुरी नज़र ना पड़े, तो आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद ज़िंदगी की समस्त पीड़ाएं, समस्त संकट हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, संकट आते हैं, तो कई बार हम उन चीज़ों को छोटा छोटा समझकर इग्नोर करने लगते हैं, नज़रअंदाज करने लगते हैं, जिसके कारण आगे चल कर के वह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संकट बन जाती है। तो इसीलिए आने वाली परेशानियों को, उन्हें को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको पीला सरसों का एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जो शायद आज से पहले कभी भी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, अगर आपने ज़िंदगी में एक बार भी इस टोटके को कर लिया तो जीवन पर्यंत, जीवन जीने तक आपकी लाइफ में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और कोई आपका एक बाल भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे ऐसे टोटके बताए गए हैं, इतने पावरफुल, इतने ज़बरदस्त उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी तरक्कियों के शिखर पर जाने लगती है। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। सबसे पहले आप सभी भक्तों को साल 2025 में चल रहे पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और पितृपक्ष का यह समय आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए। आपके समस्त पितृ देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। जय पितरों महाराज। तो प्यारे बंधुजनों, शाम के समय थोड़ा पीला सरसों डाल देना यहाँ पर और कोई आपका एक बाल भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जी हाँ, चमत्कार होते हैं उन्हीं के लिए जो विश्वास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा
तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत मेहनत लगती है एक एक उपाय को, एपिसोड को आप तक लेकर आने में। जय माता की। तो प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को हर वो व्यक्ति, पुरुष, महिला, कोई भी कर सकता है जिनके घर पर संकट चल रहे हैं, जिनकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आ रही हैं। अगर घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं या घर में अक्सर तनाव बना रहता है, घर का माहौल ठीक नहीं रहता, या आपको लगता है घर पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई है या घर पर किसी ने कोई तंत्र मंत्र करवा दिया है, आप इस उपाय को कर लेना। हर प्रकार की जो गंदी नेगेटिव चीज़ है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से जड़ से समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि किया गया उपाय, किया गया दान, ये कभी खाली नहीं जाता। अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपका भाव पवित्र है, तो भगवान आपके द्वारा किए गए एक एक कर्म का फल आपको जरूर देते हैं। तो उपाय आपके साथ शेयर करता हूँ। बाजार से आपको जो है 50-60 रुपए का पीला सरसों लेकर आना है। किसी भी दिन लेकर आ सकते हैं, लेकिन उपाय सिर्फ आपको मंगलवार की शाम को करना है। मंगलवार की शाम को आपने थोड़ा पीला सरसों लेकर और अपने घर में जितने भी कमरे हैं, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर आपके घर में जितने भी रूम हैं, किचन है, स्टडी रूम है, ड्राइंग रूम है, कॉमन रूम है, आपका बेडरूम है, वहाँ हर जगह शाम के समय थोड़ा पीला सरसों लेकर आपने अपने घर में राम 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 बोलते हुए पूरे घर में डाल देना है। नेक्स्ट डे, अगली सुबह आपने झाड़ू के साथ उस पीला सरसों को अपने घर से बाहर निकाल देना है। अगर कोई सरसों घर में छूट गया, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना सरसों आपको आपके आगे आए, वो सारा सरसों आप झाड़ू के साथ अपने घर से बाहर निकाल कर और बाहर कहीं नाली इत्यादि में फेंक दे। इसी तरह से अगले मंगलवार को फिर यही काम करना है। नेक्स्ट मंगलवार को फिर लगातार आपको 5 मंगलवार यह काम करना होगा। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, कितनी ही बड़ी, कितनी ही गंदी चीज़ आपके घर पर क्यों ना थी, इस उपाय को करते करते ही उस चीज़ का खात्मा हमेशा के लिए आपके घर से परमानेंट, ये नहीं है कि 1 महीने 2 महीने, हमेशा के लिए वह गंदी चीज़ आपके घर से दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव। जय माता की।